प्रिय भक्तगण, आज भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे हम कजरी तीज के नाम से भी जानते हैं। आज हम आपको कजरी माता और लक्ष्मी गणेश जी की कथा सुनाएंगे। आज के दिन जो भी इस कथा को सुनेगा उसे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, गणेश जी और कजरी तीज माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत करने से और कथा को सुनने से सुहागिन महिलाएं सुहागन अखंड रहती हैं और उनके सभी संकट दूर होते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही भाग्य के द्वार खुल जाते हैं और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। आइए आज की पुण्य फलदायी कथा को सुनते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। यह कहानी एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी की है। उनकी पत्नी ने भाद्रपद मास की कजरी तीज का व्रत रखा। व्रत के दिन उसने ब्राह्मण से कहा कि तीज माता के व्रत के लिए उसको सत्तू चाहिए, जिसे वह ब्राह्मण साथ लाए। ब्राह्मण ने पत्नी से पूछा कि सत्तू कहाँ से मिलेगा, तो पत्नी ने उसे समझाया कि उसको सत्तू चाहिए। फिर चाहे वो चोरी करके लाए या डाका डाल के लाए, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। अब क्या हुआ? एक बार की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी की सुनकर रात का समय था। ब्राह्मण घर से बाहर निकलकर साहूकार की दुकान में गया। वह वहां पहुंचकर साहूकार की दुकान से चने की दाल खरीदी और सबकी 1.25 किलो दाल खरीद ली। इसके बाद उसने उन सभी दालों से सत्तू बनाया। जब वह वापस लौटने लगा तभी एक अचानक आवाज सुनाई दी और उसके कारण सभी दुकान के कर्मचारी उठ गए। उन्होंने जोर से चिल्लाना शुरू किया। अब क्या होगा? उस बीच साहूकार ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, कृपया ध्यान दें, मैं चोर नहीं हूं, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। मेरी पत्नी कजली तीज माता के व्रत में है, इसलिए मैं सिर्फ 1 किलो सवा सत्तू बनाने जा रहा हूं। इस बात को सुनकर साहूकार ने ब्राह्मण की जांच की और उसके पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं पाया। तब तक चांद निकल आया और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने उसे बताया कि अब से वह अपनी पत्नी को अपनी बहन के रूप में मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की और इस तरह से कजली माता की कृपा से उस साहूकार के मन में दया भावना उत्पन्न हो गई थी, जिससे कारण ब्राह्मण वो सारा सामान अपनी पत्नी को लेकर देता है और उसकी पत्नी पूरे विधि विधान से कजली माता का व्रत करती है और कथा का श्रवण करती है। हे कजली माता, जिस प्रकार से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही आप हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। भाद्रपद में कजली तीज माता का व्रत आया तो सेठानी ने पूजा करके तीज माता से कहा, हे नीमड्ढी माता, हे तेज माता, यदि मेरे 9वें महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। और इस तरह तीज माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र को जन्म दिया। परंतु सेठानी नीमड्ढी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता के सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योगी हो गया। प्रथम रात्रि के दिन अर्धरात्रि में 7 के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे पुत्र की भी विवाह के प्रथम रात को ही सर्प के काटने से मृत्यु हो गई। सेठ ने बचा 7वां बेटा और सबसे छोटा 7वें बेटे की सगाई की तैयारी शुरू की। तब सेठानी ने इसे मना कर दिया। सेठानी के समझाने पर सेठ और सेठानी शादी के लिए तैयार हो गए। फिर सेठानी ने कहा कि इस सगाई को देरी से करना चाहिए। सेठ जी ने सगाई करने की तैयारी की और चल पड़े। दूर एक गांव तक पहुंचे। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थीं और मिट्टी के घर बना रही थीं। वे सभी ने अपने घरों को तोड़ दिया, लेकिन उस लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़े थे और उन्होंने सोचा कि यह लड़की समझदार है। जब वो खेल खेल कर अपने घर की ओर जा रही थी तो सेठ भी उसका पीछा करने लगे। लड़की ने अपने माता पिता से मिलकर उनसे अपने लड़के की सगाई कर दी। विवाह का मुहूर्त भी तय कर दिया गया। वापस घर आकर विवाह की तैयारियों में लग गए। सेठ अपने परिवार और गांव वालों के साथ बारात लेकर गए। 7वां बेटे की शादी हो गई और बारात लौट कर आ गई। लंबे सफर के बाद जब माँ ने बेटी से कहा कि उसे रास्ते में तेज माता की व्रत करनी है, तो बेटी ने सत्तू और सिंह की खली में देखकर बताया कि रास्ते में नीमड्ढी माता की पूजा करनी चाहिए।
ससुर जी को कल्पना दी और उसे बारात के साथ बेच दिया गया। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू से खाने के लिए कहा तो बहू ने उसे बताया कि आज मेरा कजली सातुड़ी तीज का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रोकी और कहा कि मुझे तीज माता की पूजा करनी है। ससुर जी ने नीमडी के पेड़ को देखकर गाड़ी रोक दी और कहा कि तुम पूजा करो। और तब बहू ने कहा कि सभी बहुएं तो नीमडी की पूजा कर चुकी हैं, पर मैं तो पेड़ की डाली की पूजा करूंगी। बहू ने कही अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी कर दी। बहू नीमडी माता का पूजन करने लगी। नीमडी माता पीछे हट गई तो बहू ने हाथ जोड़कर विनती करने लगी। उसने कहा, हे नीमडी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हट रहे हैं? मेरे से क्या भूल हो गई है? माता बहू की करुण विनती सुनकर तीज माता ने कहा, तेरी सासू जी ने बोला कि जब मेरा बेटा हो जाएगा तो 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। बरसात पुत्र हो जाने के बाद भी वह नहीं चढ़ाई। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ करो, मैं आपके सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजन करने दो। तीज माता नववधु की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमडी माता का पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसके बाद उसके पति ने सत्तू पासा ससुर जी को कल्पना दे दिया। बारात घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने धूमधाम से उसका गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पांव पकड़ डहने लगी। तब बहू ने कहा, सासू माँ, आज से आप यह क्या कर रही हैं? आपने जो तीज माता के सत्तू बोला था उसको याद करो। सासू जी को याद आ गया। अगले साल भाद्रपद मास में कजली तीज का व्रत आया। 1.25 मन का सत्तू बनाकर नीमडी माता तीज माता को चढ़ाया। धूमधाम से विधिवत नीमडी माता का पूजन किया। हे नीमडी माता, जिस प्रकार से सेठ के घर में आनंद हुए वैसे ही सबके घर में आनंद करना, अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी आयु प्रदान करना। जय नीमडी माता, जय हो तीज माता की, जय हो कजरी माता। चलिए अब माता की तीसरी कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में कजरी नामक एक लड़की रहती थी। वह भगवान शिव और पार्वती के प्रति अपनी अद्वितीय भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। कजरी किसी आदमी से बेहद प्यार करती थी और उसके साथ शादी करने की इच्छा रखती थी, परंतु कई परिस्थितियों के कारण वे साथ नहीं रह सकते थे। उनके प्यार और मजबूत इरादे से प्रेरित होकर कजरी ने माता पार्वती के आशीर्वाद पाने के लिए कजरी तीज के दिन कठिन व्रत धारण करने का निर्णय लिया। वह पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ प्रार्थना की और माता से एक प्यार भरा और सुखमय जीवन की कामना की। कजरी की सजीव भक्ति और निष्कलंक प्रेम ने माता पार्वती को प्रसन्न किया और वे उनके सामने प्रकट हुई। माता पार्वती ने कजरी के समर्पण को प्रीति से स्वीकार किया और उन्होंने उन्हें खुशहाल वैवाहिक जीवन की आशीर्वाद दिया और शीघ्र ही कजरी की विवाह उसी आदमी से कर दी गई जिससे वह प्यार करती थी। जय हो कजरी तीज माता। इस प्रकार आपने उस कन्या को उसके प्रिय वर की प्राप्ति दिलाई। इसी तरह सभी कन्याएं अपने मनचाहे वर की प्राप्ति कर सकती हैं। अब चौथी कथा। एक साहूकार था। साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक व्यवसाय से संबंध था। साहूकार के गलत कर्मों के फलस्वरूप साहूकार को पूर्ण हो गया, फिर भी उसने व्यवसाय के घर जाना नहीं छोड़ा। साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे उस व्यवसाय के पास ले चलो। साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए वह पति का कहना मानकर उसे उस वेश्या के पास ले गई। व्यस्त या तो पैसों की भूखी थी, वहां साहूकार से धन दौलत लुटती रहती थी। साहूकार अपनी पत्नी के गहने भी ले जाकर उसको दे देता था, लेकिन उसकी पत्नी कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार बड़ी तेजी सातुड्डी तीज के व्रत का दिन आया, इसलिए साहूकार की पत्नी ने उपवास रखा। उस दिन उसकी पेट की भूख और प्यास बढ़ गई थी। साहूकार ने उसे व्यस्तता के पास ले जाने के लिए कहा, परंतु साहूकार को उस दिन जा नहीं सका, इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह उसे कंधे पर उठाकर ले जाए। इस दौरान सहायक अवस्था खिड़की से सब कुछ देख रही थी। इसके बाद सहायक ने साहूकार से पूछा कि जो आपको यहाँ छोड़ने आई है, क्या वह आपकी नौकरानी है? साहूकार ने उत्तर दिया, नहीं, वह मेरी पत्नी है। यह सुनकर सहायक का मन दुखित हो गया। उसने साहूकार से कहा कि आप जल्दी वापस जाएं, क्योंकि आज तीज का व्रत है और आपकी पत्नी ने पूजा करनी है। तीज माता ने साहूकार के मन को परिवर्तित कर दिया। सहायक ने साहूकार को उसके गहने वापस कर दिए और उसे जाने के लिए कहा। उसने इसके साथ ही यह भी कह दिया कि अब आपको यहाँ पर फिर से नहीं आना चाहिए। वहां पर साहूकार की पत्नी बाहर खड़ी थी। अचानक तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वह दुखी हो रही थी।
क्योंकि उसको तीज माता की पूजा करनी थी। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नियम की टहनी वहां पर पहुंच गई। तभी साहूकार की पत्नी ने पूजा के तहत चांद को अर्घ दिया। इसके साथ ही उसके पति भी लौट आए और उनका कोढ़ ठीक हो गया, जैसे कि वह जल के छींटों से पीड़ित था। इसके बाद दोनों पति पत्नी प्रसन्नता से घर लौट गए। खेत तीज माता जैसे साहूकार की पत्नी के दुख मिटाए से सभी के दुख दूर करना। सातुद्दी तीज की कहानी कहने वाले को, सातुद्दी तीज की कहानी सुनने वाले को और सभी पर अपनी कृपा करना प्रिय भक्त करो। अब आइए सुनते हैं कजली तीज की 5वीं कथा। एक किसान के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। उसमें से 3 बहुएं बहुत ही संपन्न परिवार से थीं, लेकिन सबसे छोटी वाली बहू गरीब घर की थी और उसके मायके में कोई नहीं था। तीज का त्योहार आया और परंपरा के अनुसार तीनों बड़ी बहनों के मायके से सत्तू आया, लेकिन छोटी बहू के यहाँ से कुछ नहीं आया। अब वह इससे उदास हो गई और अपने पति के पास गई। पति ने उससे उदासी का कारण पूछा। उसने सब कुछ बताया और पति को सत्तू लाने के लिए कहा। उसका पति पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं सफलता नहीं मिली। वह शाम को थक हार कर घर आ गया। उसकी पत्नी ने जब जाना कि उसके पति ने कुछ नहीं लाया तो वह बहुत उदास हो गई। उसकी पत्नी के उदास चेहरे को देखकर उनका चौथा बेटा रात भर सोने लगा। अगले दिन बहुत जोरदार गर्मी थी, इसके कारण सत्तू लाना आवश्यक हो गया। उसने अपने बिस्तर से उठकर एक किराने की दुकान में चोरी करने का निश्चय किया। उसने वहां पर चने की दाल को पीसने लगा, जिससे ध्वनि उत्पन्न हुई और दुकान के मालिक ने उसे पकड़ लिया। उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब उसने अपनी कहानी सुनाई। उसकी इस कथा सुनकर सब कुछ बदल गया और मालिक ने उससे कहा कि अब तू घर जा सकता है। आज से तेरी पत्नी का मायका तेरे लिए घर होगा। इस खबर से उसका बेटा बहुत खुश हुआ और वह अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह बनिए ने अपने नौकर को सत्तू के 4 तरह के भोजन, श्रृंगार उपकरण और पूजा की वस्तुएं भेजी। इस दृश्य को देखकर छोटी बहू का मन बहुत खुश हुआ। उसकी सभी जेठानियों ने उससे पूछा कि ये सब कौन भेजा? तब उसने बताया कि उसके पिता ने यह सब भेजा है। इस प्रकार भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और पूजा को पूरा किया। हे कजरी माता, हे तीज माता, आपने छोटी बहू की पूजा को जैसे पूरा किया, उसी तरह से जो भी बहनें इस व्रत का पालन कर रही हैं, उनकी पूजा को भी सफल करें। प्रेम से बोलिए जय माता लक्ष्मी प्रिय भक्त गणों। अब आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा, जिनकी कथा सुने बिना हर व्रत अधूरा होता है। तो आइए इस व्रत कथा का समापन करते हुए भगवान श्री गणेश की कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में एक बड़े यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया। आते ही वे शीघ्र यज्ञ प्रारंभ करने की तैयारी में जुट गए। सारे गणों को यज्ञ अनुष्ठान की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सबसे बड़ा काम था यदि मैं सारे देवताओं को आमंत्रित करना। आमंत्रण भेजने के लिए पात्र व्यक्ति का चुनाव किया जाने लगा, जो समय रहते सभी लोगों में जाकर वहां के देवताओं को सम्मान सहित निमंत्रण दे। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाना जो तेजी से जाकर यह सारा काम कर दे। लेकिन भगवान शिव का ये भी डर था कि कहीं आमंत्रण देने का जलने का अपमान न हो जाए, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए गणेश जी का चयन किया। गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं। वे जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करते। यह सोचकर शिव जी ने गणपति को बुलाया और उन्हें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करने का काम सौंपा। गणेश जी ने इस काम को शहर से स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके साथ समस्या यह थी कि उनका वाहन चूहा था, जो बहुत तेजी से चल नहीं सकता था। गणेश जी ने काफी देर तक चिंतन किया, इस तरह कैसे लोगों को आसानी से समझाएं कि सभी देवताओं को यज्ञ में शामिल होने के लिए कैसे आमंत्रित किया जाए। विचार किया और फिर सभी आमंत्रण पत्र लिए पूजन सामग्री के साथ ध्यान में बैठकर शिव जी के सामने पहुंचे। गणेश जी ने सोचा कि सभी देवताएं भगवान शिव जी में वास करती हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करके सभी देवताएं भी प्रसन्न हो जाएंगी। इस सोच के साथ गणेश जी ने शिव जी की पूजा की और सभी देवताओं को आमंत्रित करने के लिए सभी पत्र शिव जी के पास पहुंचा दिए। सभी आमंत्रण पत्र खुद ही देवताओं के पास पहुंच गए और सभी यज्ञों में समय पर पहुंचे। इस तरीके से गणेश जी ने मुश्किल काम को अपनी बुद्धि से सरल बना दिया। इसलिए प्रेम और श्रद्धा से बोलिए जय श्री गणेश, जय हो गणेश जी महाराज, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, हे भगवान, हे कजरी माता। जो भी इस व्रत कथा को कर रहा है और कथा का श्रवण कर रहा है, उसके जीवन में सुख शांति आए और उसकी सुहागिनता कायम रहे। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है
आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।